ओके, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कॉल्स इन डिफॉल्ट। कॉल का मतलब होता है आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। यदि कोई शेयर होल्डर अपना पेमेंट ड्यू करने के बाद, मान लेते हैं हमने अलॉटमेंट मांगा और जब रिसीव करने का समय आया तो कुछ शेयर होल्डर्स ने अपना अलॉटमेंट का पेमेंट उस टाइम पर नहीं दिया जब हमको उन्हें देना था, जब कंपनी को उनसे रिसीव करना था और उन्होंने टाइम पर पेमेंट नहीं दिया। ठीक, उसका उल्टा कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन अरियर्स टाइम पर पेमेंट नहीं देना, और कॉल्स इन एडवांस बात समझ में आ रही होगी, नाम से ही क्लियर है कि कॉल को टाइम से पहले दे देना। हम मांग अलॉटमेंट रहे हैं, रिसीव हम अलॉटमेंट करने वाले हैं और हमको रिसीव अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल भी हो रहा है, सेकेंड कॉल भी हो रहा है, इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। हम इसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। एनी कॉल which is made due by the company is not being paid by the shareholders is known as calls in arrear। यदि कंपनी द्वारा कोई कॉल ड्यू किया जाता है और उस ड्यू की जब रिसीव पेमेंट करने की या रिसीव करने की जो डेट्स होती है, उस डेट्स पे कोई शेयरहोल्डर्स पेमेंट नहीं करता है, उस सिचुएशन को हम कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। यह एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट हमारा एंट्री करवाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिकॉज कंपनी के लिए नुकसान है, कंपनी को पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक, इसका उल्टा कॉल्स इन एडवांस, यह भी एक नॉमिनल अकाउंट है जिसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि यह कंपनी का फायदा है। कंपनी का यह फायदा कैसे, कंपनी ये देखो एक लायबिलिटी अकाउंट भी है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से, जिसमें हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि व्यक्ति नहीं मांग रहे हैं तो भी पे कर रहा है। शेयर होल्डर्स, हम उससे अलॉटमेंट मांग रहे हैं, जब अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव हो रहा है तो हमें ये पता चलता है कि अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पर कोई व्यक्ति आने वाले कॉल्स, फर्स्ट कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक बात है। हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं मार्केट में, सामने से 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स ही आ रहे हैं और 10,000 शेयर होल्डर्स से हमने 10 रुपए मांगे हैं। उसमें प्रीमियम वाले क्वेश्चन अभी हम नहीं समझते हैं, हम बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए। ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसमें हम कॉल को 10 रुपए का लेते हैं। आपको क्वेश्चन में सब इन फ्रेम दिया होगा, तो उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं कि यहाँ 100 होगा, यहाँ कितने रुपए का क्या कॉल होगा। हमारा एक शेयर होल्डर है मिस्टर जय, जिसके पास 100 शेयर्स हैं। वो एप्लीकेशन का पेमेंट करता है, अलॉटमेंट का पेमेंट करता है, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट करता है, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करता है। ठीक, उसका एक और मित्र है, उसका एक और फ्रेंड है मिस्टर राज, जिसके पास 200 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो एप्लीकेशन भी देता है, अलॉटमेंट भी देता है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नहीं देता है। इनका एक और फ्रेंड है मिस्टर राम, जिसके पास 300 नंबर ऑफ शेयर्स है, जो एप्लीकेशन का पेमेंट देता है लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल कॉल नहीं देता है। ये सारी सिचुएशन बन सकती है, हमको इस बात की जनरल एंट्रीज करनी है। क्या हम समझ रहे हैं प्रैक्टिकली कॉल्स इन अरियर्स? वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कॉल्स इन एडवांस, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक कॉल्स इन अरियर, जब कोई शेयर होल्डर टाइम पर अपना पेमेंट नहीं देता है तो उस सिचुएशन को या उस एंट्रीज को हम कॉल्स इन अरियर्स में डालते हैं और उस सिचुएशन को कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। ये हमारे लिए नॉमिनल एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे कंपनी के बुक्स में। सबको पता है कि एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता है,
इसलिए बैंक में पेमेंट एप्लीकेशन का रिसीव करते समय हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारा इक्विटी होगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 नंबर ऑफ पीपल विल डिपॉजिट 2 rupees इन अवर बैंक अकाउंट, 20,000 होता है। यह एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यह 20,000 रुपीज हमारा एप्लीकेशन का पेमेंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 लोगों से 2 रुपए जमा कराने कहा था, सबने जमा करवाए। इन जितने भी शेयरहोल्डर्स का हमने जिक्र किया है, इंफॉर्मेशन दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन या तो अलॉटमेंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर आने वाले कॉल्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 लोग 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए जमा करवाएंगे। ऐसा कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रही है कि 10,000 पीपल विल डिपॉजिट 3 rupees ऑफ देयर अलॉटमेंट कॉल, सो दे आर जस्ट मेकिंग द एंट्री ऑफ ड्यू। जब हम ड्यू करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा शेयर होल्डर्स अरियर करेगा, कौन सा शेयर होल्डर्स एडवांस देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम का पैसा ड्यू करते समय वाली एंट्री में आता है और अरियर और एडवांस का पैसा रिसीव करने वाली एंट्री के साइड पे आता है। अब देखिए कितना आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपने अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा है? 30,000। मैं 30,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। मुझे किसी एक शेयर होल्डर ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऐसा मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। द सेम थिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एवरीथिंग related to the question will be given in the question. You are the accountant of the question company, so just supposed to pass journal entry. 300 number of shareholders, holder राम 3 rupees के हिसाब से 900 rupees नहीं दे रहा है, तो हम 900 rupees का एक अकाउंट खोलेंगे जिसे हमने नाम दिया था कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 929,100। 29,100 हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, बाकी 900 नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? 300 शेयर्स का होल्डर 3 रुपए के हिसाब से हमारा पेमेंट नहीं दे रहा है। मैंने आपसे बात कही थी कि यदि हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट नहीं खोले तो क्या हो सकता है। तो समझिए, फोर्थ एंट्री की जगह हम नई एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account. Both methods are given in the question. Both methods are accepted by CBSE. So you people may choose any of the above. दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक में पेमेंट 29,100 आ रहा है, तो हम क्रेडिट भी 29,100 से ही कर देंगे। अब क्वेश्चन बच्चों का ये अरेज होता है, सर आपने अलॉटमेंट को डेबिट कर रखा है 30,000 से, तो क्रेडिट 29,100 से ही हुआ है। तो हाँ, आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि अभी जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट नहीं हो पाएगा, तो क्या आपने सेकंड वाली ऑप्शन मेथड चूज करा है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करा है जिसके अंदर कॉल्स इन अरियर्स नहीं खोलते हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्रेडिट करना सिखाएंगे इसी चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स में। तो आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिसमें हम फिलहाल अभी मैं मेरी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोलते हुए जाएं, क्योंकि आपको डेबिट क्रेडिट मिला के बराबर करके आगे चलने में सहायता रहेगी। तो हम बार बार ये दोनों नहीं करेंगे कि हम ये वाला प्रीफर करेंगे, आगे वाले को।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू equity share capital. Once again, company will ask all the shareholders, including this one, Jay, Raj and Ram. सबसे मांगते समय कोई टेंशन नहीं है, सबसे मांगो। 10,000 शेयरहोल्डर से 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए हमने जमा कराने कहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट को। बैंक में पेमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है हम बात करते हैं। क्या तेज कर पाने के बाद में कॉल्स इन अरियर्स अगर हम पकड़ पाते हैं आसानी से बात समझ में आ जाएगी। देखिए कहाँ हमने क्रॉस लगाया है, 200 शेयर्स के सामने क्रॉस लगाया, 300 शेयर्स के सामने क्रॉस लगाया। 200 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए नहीं देगा और 300 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए नहीं देगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव 1000 रुपीज। हमको 1000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 19,000 मिलने वाले। आप यहाँ लगा लो कि आपके टोटल 500 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 रुपए नहीं दे रहे, तो आपके कितने शेयर होल्डर्स पेमेंट दे रहे हैं? 9,500 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 रुपए दे रहे हैं। तो 9,500 इंटू 2 19,000 होते हैं। हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। अभी मैंने कहा था अब मैं ये वाली एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह समझा दिया है कि आप बिना अरियर की एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपकी कन्वीनियंसी के लिए अरियर वाली एंट्री कर रहा हूँ। बाद में हम कभी कभी अरियर की एंट्रियां नहीं करेंगे, कभी करेंगे, ताकि बच्चे के दिमाग में दोनों बातें रहें, उससे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital. Equity share second and final call account debit to equity share capital. 10,000 लोगों से हमने 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए मांगे हैं। आपको सबको पता चल गया होगा कि जिसकी 8 एंट्रीज पे पकड़ है, 4 कॉल होते हैं जनरली। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 ही कॉल होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। बट जिसको मोस्टली 8 एंट्रीज पे पकड़ बनेंगे उसको सब चैप्टर आ जाएगा हर क्वेश्चन की। अच्छा, इस चैप्टर की बड़ी अच्छी खासियत है, ओनली सिंगल क्वेश्चन कैन कवर होल चैप्टर। एक क्वेश्चन जिसमें 13 एंट्रीज बनेगी ऑलमोस्ट विल कवर एवरी पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, एवरी टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट। So we will also discuss on such kind of questions after completion of the chapter, but right now we are just trying to construct a building with a small parts of the bricks. देखिए बैंक में फिर से पेमेंट आएगा। इस बार डिफॉल्टर्स बढ़ गए हैं। कौन डिफॉल्टर्स है? 1 2 3। We are just going to count down the amount. 100 number of shares are not going to pay 3 rupees, 300 rupees. This may be presented by you in the examination. Some people are having some doubts in their mind कि ये वाला पार्ट हम क्वेश्चन में बनाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। You may just do before your journal entry starting. ये काम आप journal entry स्टार्ट करने से पहले कर सकते हैं। 200 नंबर का शेयर होल्डर, 200 शेयर्स का होल्डर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए नहीं देगा। 300 शेयर्स का होल्डर 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए नहीं देगा। 9615 और 300 1800 आर नॉट गोइंग टू रिसीव। तो हम इन सबको डाल देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स 999 1800। मुझे कितना पेमेंट चाहिए था? मुझे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 30,000 चाहिए था। उसमें से मुझे 28,200 मिला है, 1800 नहीं मिला है बिकॉज पीपल हैव मेड अरियर्स डिफॉल्ट। जब लोगों से पेमेंट मांगा जाता है और लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन को कॉल्स इन अरियर्स कहा जाता है। ऐसा सिचुएशन
एप्लीकेशन के बाद में कहीं पर भी किसी भी नजरिए से अराइज हो सकती है. नो वन कैन मेक डिफॉल्ट ऑन एप्लीकेशन. एवरी कैन मेक डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग कॉल्स. कोई भी शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन पर डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता है, लेकिन आगे आने वाले कोर्स में कभी भी कोई भी शेयर होल्डर्स कैसे भी डिफॉल्ट कर सकता है. वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन एंड लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सिचुएशंस. If any kind of situation arises in your mind, then such kind of questions will be there in the book. यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उस टाइप का प्रश्न आपको बुक में 100% मिलेगा, क्योंकि इसमें हर वेराइटी के क्वेश्चन है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कह सकते हैं. और इसका छोटा भाई जिसे हम डिवेंचर कहते हैं, विच इज ऑलरेडी कवर्ड, और आप सब लोगों को ऑलमोस्ट वो चैप्टर आता है. बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ओनली 2 minutes. You are just supposed to read out every entries. Then if any question or doubt arises, then please ask. Otherwise, we will proceed for the next topic. I hope no one is asking any question. Yes, I have made promises regarding to sending you the questions and all these things. I will just definitely send all the material on your WhatsApp group and all this. Sir? हाँ जी. कहाँ गए? हाँ. सर ये सेकंड कॉल देने के बाद भी, मतलब सेकंड कॉल दे दिया उसके बाद भी फॉल्ट हो सकता है पैसों में? कैसे होगा सर मतलब पैसे देने के लिए मना कर दिया हो. तो ये तो वैसे ही मना करता है, इसके बाद कैसे मना करें? ये मना किया हुआ है. अब यूं कहो, क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ बेटा. मना करना था उन्होंने कर दिया. अब यूं कह सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे ले जाते हैं कि अब कंपनी इनके खिलाफ क्या कर सकती है. मना करना था वो तो हो गया, अब इसके बाद क्या मना करेंगे? इसके बाद एक ऑप्शन और रहता है ना. उस बात को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि 14 डेज का नोटिस कंपनी की तरफ से फिर से इशू किया जाता है इन शेयर होल्डर्स को, कि क्या आपने जो कॉल्स अरियर किए हैं उन पे आपका मन है क्या देने का. वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू 14 मोर डेज, 14 दिन और दे रहे हैं. इफ दे विल गिव देन वी विल एक्सेप्ट, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन विल बी देयर फॉर फीचर. इसी चैप्टर का बहुत अच्छा पार्ट है. थोड़ा समझते हैं. बच्चे ने डाउट पूछा इसलिए कि क्या कर सकते हैं इन लोगों का. बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा कंपनी के पास में. दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू पे एनी ऑफ द कॉल, दोज पीपल हु आर डिफॉल्टिंग इन एनी ऑफ द कॉल, कंपनी विल फॉरफिट देयर पेमेंट. देखो इस 100 वाले ने ये तो दिया है, नहीं ये दिया है, ये भी दिया है, केवल ये नहीं दिया है. इसके 3 रुपए केवल ना देने के चक्कर. टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टॉपिक जिसे हम फॉर पिक्चर कहेंगे. ये 200 का शेयर होल्डर हमारे ये दोनों कॉल नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, उसके पैसे ये कहां पड़े? देखो बैंक इंट्रो में इंक्लूडेड है. इट मींस दिस पेमेंट इज केप्ट विद द कंपनी. सो कंपनी इज ऑथराइज्ड टू फॉरफिट. फॉरफिट करना मतलब जब्त करना. ये पैसा कंपनी जब्त कर ले. अलग से मना नहीं करेगा. he had already made default in the calls. अलग से वो मना नहीं करेगा, उसने पहले से ही डिफॉल्ट कर लिया है. so there is no any another chance to make default. हाँ, हम उसको we will give a new chance from company side for 14 days. हम उसको 14 दिन का और टाइम देंगे. In that case he is defaulting again and again. He is denying for the making payment. अगर वो फिर से मना करता है तो फिर हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेंगे. Okay? Okay sir. Now I think we should proceed for the next topic. I'm just going to erase the whole board and try to make one more situation which is known as calls in advance. Let's see. कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड. देखिए, हम 10,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से कहा है कि वो हमारी कंपनी में शेयर खरीदें. उन सभी 10,000 शेयर होल्डर्स से हमने कहा कि यू आर सपोज टू पे 10 रुपीज, आउट ऑफ विच 2323. Mr. Ram holding 100 shares, paying obligation on the time
paying allotment on the time, but while paying first call he is paying his second call with the first call. ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे होंगे तो 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर का होल्डर अपना फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे रहा है। क्यों नहीं हो सकता है? स्कूल की फीस आपको 4 किस्तों में जमा करानी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं दूसरी किस्त में, तीसरी किस्त भी जमा करा चले जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तीसरी किस्त में चौथी भी जमा करा के चले जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं दूसरी किस्त में तीसरी और चौथी दोनों जमा करा के चले जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं फर्स्ट किस्त में सारी जमा करा के चले जा सकते हैं। दिस इज नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। कंपनी का फायदा है, कंपनी के लिए लायबिलिटी भी है, क्योंकि हमने नहीं मांगा और आप पे कर रहे हो, मतलब हमारे लिए लायबिलिटी। मिस्टर राम का बाय मिस्टर लक्ष्मण, रामायण तो भी आप देख ही रहे होंगे। 200 नंबर ऑफ शेयर्स का होल्डर अपना एप्लीकेशन पेमेंट देता है, पर अलॉटमेंट के टाइम पे अपना फर्स्ट कॉल देता है और अपना सेकंड कॉल भी देता है। बस काफी है। हम इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 people will deposit 2 rupees. 20,000 रुपीज आ गए। एप्लीकेशन में कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। ऐसा करेंगे, ऐसी बात नहीं, एप्लीकेशन में एडवांस नहीं हो सकता है, लेकिन वो हम थोड़ा सा बात में समझेंगे। इक्विटी शेयर सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपीज। बैंक में पेमेंट आया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ द टर्न फॉर द अलॉटमेंट। हमें नहीं पता है कि अलॉटमेंट के रिसीव करते समय क्या होने वाला है, कब, जब ड्यू करें। ड्यू नॉर्मल करेंगे, 10,000 शेयर होल्डर से कहेंगे कि आप सबको 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए जमा कराने हैं। इट्स ओके। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू वाली एंट्री भी अब आपको आसानी से समझ में आने लगी होगी, क्योंकि 10,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के नाम से हम ड्यू की एंट्री में शेयर होल्डर्स को डेबिट कर रहे हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कर रहे हैं कि आपको कैपिटल का पैसा देना है और इस बार अलॉटमेंट वाला कॉल आपको पे करना है। हम 10,000 लोगों को 3 रुपए जमा कराने के लिए ड्यू कर रहे हैं 30,000 रुपीज। मैंने इस क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं बनाया है, इसका मतलब आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ये मिस्टेक नहीं है, मेरा टाइम कवरेज करने के लिए है। आपको हमेशा फॉर्मेट बनाना है, प्लीज रिमेम्बर। हम जब फोर्थ एंट्री करेंगे तब है इंटरेस्टिंग मामला। जब हम रिसीव कर रहे हैं, हमको बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? कि आपकी बैंक में 30,000 जमा नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा जमा हुआ है। देखिए किससे कहाँ दिया, आपका अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव हो रहा है। 200 शेयर होल्डर का होल्डर अपने आने वाले 2+3 फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट के साथ जमा करा रहा है। 200 into 5 1,000 रुपीज आपके ज्यादा आएंगे। तो आपको बैंक वालों ने इन्फॉर्म किया कि सर 31,000 जमा हुए। हमने बोला कि 31 कैसे? बोले सर आपने 30 तो मांगे थे, किसके? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के। हाँ बिल्कुल, हमने ड्यू किया था 30 से ड्यू किया था, 30 से आ गया। लेकिन क्या एक्स्ट्रा आया है वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके से कंपनी के लिए नॉमिनल अकाउंट देखो तो नॉमिनल अकाउंट देखो तो फायदा है, और लायबिलिटी अकाउंट देखो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। हाउ मच? 1,000। मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कैसे आया देखो। इसका क्या नाम है? लक्ष्मण। 200 शेयर्स पे 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए फाइनल कॉल के, ऐसे मिला के 5 रुपए होते हैं। 1,000 रुपीज जमा हो। क्लियर समझ में आने लग गया होगा कि अरियर का डेबिट बैलेंस होता है, एडवांस का क्रेडिट बैलेंस होता है। अरियर को खत्म जनरली नहीं करते हैं, करना सीखेंगे आगे क्वेश्चंस में। एडवांस को इसी क्वेश्चन में खत्म कर देंगे, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब तो एडजस्ट करेंगे।
बहुत सारे बच्चों का ये ध्यान रहता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात रहती है कि जब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल तब इनको उड़ा देंगे जिन्होंने एडवांस दे दिया। क्यों कर देंगे? हम ड्यू करते समय उन सभी लोगों को इंक्लूड करेंगे जिनसे सबसे ड्यू करवाना है, चाहे उन्होंने पहले एडवांस में पे कर लिया, क्योंकि ड्यू की एंट्री नहीं करेंगे तो रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है 10,000 लोगों के साथ ₹2 जमा कराने की बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आपको जल्दी नहीं करना है कि बैंक एंट्री हम पहले से पता कर लें। सबसे अच्छी एंट्री और ध्यान देने वाली बैंक की एंट्री है। आपको इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कितना डेबिट किया उतना क्रेडिट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम अलग से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दो सिचुएशन है। एक व्यक्ति अपने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ दे चुका है, यहां नहीं देगा, वो हटा देते हैं। मतलब 20,000 में से 200 शेयर्स का होल्डर ₹2 के हिसाब से 400 रुपए नहीं देगा, तो हमारे पास 19,600 आएगा। जनरल पे में हम कहते हैं हिसाब किताब करने वाली बात है, बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है। 20,000 रुपए मुझे टोटल चाहिए थे, जिसमें से 400 रुपए ये यहाँ आए हुए, देखो हमने 200 into 2 किया था, तो ये क्रेडिट पड़ा, इसको हम डेबिट कर देंगे। यूज कर रहे हैं उसको कॉल्स इन एडवांस को यूज करो या फिर कैंसिलेशन कहो, एक ही बात है। हमने कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी क्रिएट करी थी क्योंकि वहां नहीं चाहिए था। कहाँ चाहिए था? फर्स्ट कॉल पे। दे कहाँ दिया गया? अलॉटमेंट पे। तो हमने लाइबिलिटी मान ली, उस लाइबिलिटी को खत्म कर रहे। कितने की लाइबिलिटी यहाँ खत्म हो जाएगी आपकी? 400 रुपए। 19,600 से मैं एंट्री कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि एक और बात है। वो बात क्या है? ये ना, राम भी अपना सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। दो बातें करी मैंने। एक व्यक्ति को अपने दोनों कॉल यहाँ दिलवा दिए, जब हम इस कॉल को मांगेंगे इसका पैसा यहाँ एडजस्ट होगा, और जब हम ये वाला कॉल रिसीव कर रहे होंगे तब इसका पैसा भी तो यहाँ आया है। तो मैं अगर इसकी बात नहीं करूँ राम की, ऐसा मत सोचिएगा टफ हो गया है, कोई इशू टफ नहीं है। मैं अगर राम की बात नहीं करूं तो मेरी एंट्री पूरी परफेक्ट है, लेकिन राम की बात भी क्यों करना ही करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया ही ऐसा। राम इज ऑल्सो गोइंग टू पे हिज सेकेंड एंड फाइनल कॉल विथ फर्स्ट कॉल। तो राम के 100 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से 600 रुपए, 100 शेयर्स इंटू 100 शेयर्स इंटू 300 रुपीज आएंगे, तो हमारा होगा 19,900 और हमारा डेबिट में हो गया 19,900। तो फिर से हमारा एक और क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना हो गया? 300 हो गया, 20,300। आसान बात थी। अब ये आपके दिमाग में इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया, कॉल्स इन एडवांस का जरूरी हमेशा बेचारा क्रेडिट में पड़ा रहेगा। इट मे बी डेबिट, इट मे बी क्रेडिट, सिचुएशनल है। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, सॉरी फर्स्ट कॉल हम मांग चुके हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹10,000 शेयर होल्डर्स ₹3 के हिसाब से ड्यू किए जा रहे हैं। 10,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ₹3 के हिसाब से पेमेंट जमा करवाएंगे। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में पेमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हम अच्छी खासी जगह छोड़ेंगे, और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे।
क्यों क्रेडिट कर दें? क्योंकि हमने डेबिट किया था, आज रिसीव हो रहा है, तो एक तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है कि हाँ आपको डेबिट इसलिए किया था कि हम ड्यू कर रहे थे, हम क्रेडिट इसलिए करेंगे, आपसे पेमेंट रिसीव हो रहा है। अब सबको पता है कि 30 नहीं आना है। दो शेयर होल्डर्स, ये वाला पेमेंट यहाँ दे चुका है और ये वाला पेमेंट यहाँ दे चुका है, तो एक क्रेडिट तो हमने ये करा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक क्रेडिट यहाँ पड़ा अभी 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे 3 रुपीज और 100 नंबर शेयर्स पे 3 रुपीज, तो 600 प्लस 300 900 हमको नहीं मिलेगा, हम अलग से समझ लेते हैं, यहाँ पे भी समझ लो। 100 शेयर होल्डर का होल्डर अपने 3 रुपीज कहाँ दे चुका है? फर्स्ट कॉल पे, तो उसको खत्म करें किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस डेबिट। 100 शेयर होल्डर का होल्डर 3 रुपीज के हिसाब से 300 रुपीज नहीं पे करेगा, तो 300 तो वो हो गए, लिख देते हैं, प्लस 200 नंबर ऑफ शेयर होल्डर का होल्डर 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया था, तो 200 into 3 कितना होता है? 600, कितना 900, वो कितना मिला? 29,100, 900 पहले से आ गया था कुछ एडवांस। By tomorrow we are just going to understand the combination of both calls in advance and calls in advance। एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें करेंगे, अभी हम फिलहाल इस बात पे फोकस कर रहे थे। जस्ट सेकेंड देखो एक बार बोर्ड पे, और कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो प्लीज पूछिए। सर हाँ जी, अगर अपन है ना कॉल्ड फर्स्ट कॉल तक ही करते तो क्या कोई शेयर होल्डर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी एडवांस में दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। देयर तो इज सर नो अपन एनी ने कॉल नहीं किया तभी तो एडवांस है। अपन ने कॉल्ड अप तो किए ही नहीं अभी तक, तो मतलब क्वेश्चन में हाँ ऐसा तो बोल रखा है कि फर्स्ट कॉल तक ही अपन कॉल्ड अप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखो ना, अब जब हम फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तब कहाँ कहा कि हम सेकंड कॉल मांगेंगे, तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कोई भी व्यक्ति ना मांगने पर भी पैसा नहीं दे सकता है, नहीं कॉल्ड अप करेंगे तो भी दे सकता है, पड़ा रहेगा उसका पैसा। ठीक है सर। कंपनी इश्यू के टाइम पे बताती है बेटा, है ना, अच्छा डाउट है आपका, कि हम कितना कॉल करेंगे। हम आगे जाके ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमने 5 रुपीज कॉल किया आउट ऑफ 10, और उसमें हमने फर्स्ट कॉल तक ही गए, और फर्स्ट कॉल तक ही गए, फर्स्ट कॉल में 5 में से उसने 4 तक मांगा, 5वां अभी मांगना बाकी 1 रुपया, तो वो देता है, ले सकते हैं। लेकिन जो 5 अभी कॉल्ड अप नहीं किए हैं वो देता है, तो वो नहीं रिसीव कर पाएंगे। उस नजरिए से जरूर है ये बात, समझ में आई? ठीक है सर। हाँ सर। एनीवन एल्स? मैं थोड़ा सा प्रिसाइज कर देता हूँ वापिस से, ब्रीफ करके हम इसको समझ लेते हैं। 10,000 नंबर ऑफ पीपल विल डिपॉजिट 2323, 10,000 लोग 2 रुपए जमा कराएंगे। एप्लीकेशन का पैसा सबका आ गया, कोई इशू नहीं हुआ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मांग लिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से 30,000 होते हैं। जब बैंक में पेमेंट आता है तब हमको ये खबर मिलती है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अपने अलॉटमेंट के टाइम पर 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे आने वाले दोनों कॉल के पैसे यहाँ पे कर दिए। 2 3 5 5 into 2 1,000 रुपीज हमारे कॉल से एडवांस हो जाते हैं। इस कॉल से एडवांस को अगर आप देखो तो हमने दो जगह एडजस्ट किया है। 200 into 2 400 एक बार यहाँ एडजस्ट किया, और 200 into 3 600 एक बार यहाँ एडजस्ट किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसने यहाँ दे दिए थे जबकि यहाँ जरूरत नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हमने उसको यहाँ क्या मान लिया? लाइबिलिटी मान लिया। हमने यहाँ उसको लाइबिलिटी मान लिया और 31,000 बैंक में एंट्री कर ली। जब हम फर्स्ट कॉल मांगने गए तो हमको पता था कि 20,000 रुपीज में से ज्यादा पूरे नहीं आने, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले दे दिए। कितने नहीं आने? इस 1,000 में से 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल था हमारा, कितना? 400 नहीं आना था। ठीक है, 400 ऊपर से उतार लिए, कॉल से एडवांस को डेबिट कर दिया, कैंसिल हो गया, तो बाकी पेमेंट यहाँ आ जाना था। कितने
एक और शेयर होल्डर हमारा होल्डर है जो एडवांस की प्रक्रिया में जुड़ रहा है, वो फर्स्ट कॉल के साथ अपना पैसा एडवांस दे रहा है, तो 3 रुपए 100 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से यहाँ एक और एडवांस बन गया। जैसे उसका एडवांस बना था ना अलॉटमेंट के टाइम पे, एक और एडवांस बन गया किसी अन्य व्यक्ति का। कोई बात नहीं, जब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 रुपए से हम ड्यू करते हैं, जब हम रिसीव करते हैं तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपना 3 रुपए अलॉटमेंट के साथ दे चुका है, जो यहाँ डेबिट पड़ा है, उसको हमने यहाँ उतारा 600 रुपीज, क्या लिखा कॉल इन एडवांस। एक व्यक्ति ने अभी रिसेंटली दिया, कहाँ दिया फर्स्ट कॉल के साथ, तो एक का 600 पहले आ चुका था अलॉटमेंट के साथ में, एक का 300 अभी आया फर्स्ट कॉल के साथ, 300 प्लस 600 900 नहीं आएंगे, कितने आएंगे 29,100 आएंगे, 30,000 का सेकंड फाइनल कॉल था। तो यहाँ तक हमारा कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस खत्म होता है। बाय टुमारो वी विल अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, वन इज known as calls in arrears, another is known as calls in advance। जैसा राम और लक्ष्मण अपना पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं कंपनी के लिए, वैसे श्याम एक और नया होल्डर हो सकता है जो एप्लीकेशन पे कर रहा है लेकिन अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट पे एडवांस भी और अरियर भी संभव है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस कल फ्रेम करेंगे। श्याम होल्डर अलॉटमेंट नहीं पे करता है, श्याम होल्डर फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करता है, श्याम होल्डर ये दोनों कॉल यहाँ नहीं देता है, यहाँ दे देता है, कुछ भी पॉसिबल है। हम करते हैं ना, किसने जब किसी चीज की होती है तो कंपनी एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सब डिफाइन करती है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम किस प्रकार से कॉल्स लेंगे और कितने लिबरल तरीके से हम आपके साथ डील करेंगे। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई रहता है। आज का सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।